वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 28 अगस्त और 28 अगस्त 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे 32वें मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड 2025, राजस्थान किसान साथी प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय सम्मान और जोधपुर में आदर्श डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी का लोकार्पण। पूरी डिटेल के साथ इनको पढ़ेंगे। रोज इस समय ये क्लास मिलती है। संडे के दिन आपको वीकली क्लास, फिर 15 दिन की क्लास और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। हो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले कल हमने 27 अगस्त को क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कचनार चौधरी ने चेन्नई में आयोजित सीनियर नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप शॉटपुट में कितनी दूरी फेंककर गोल्ड मेडल जीता? 15.75 मीटर। केराकल बिल्ली को हाल ही में राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में देखा गया? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। अब कई विद्यार्थियों के कंफ्यूज, गुरुजिया बिल्ली कट्ठे कट्ठे मिली है। अब बिल्ली पहला तो मिली मुकुंदरा हिल्स के अंदर, अब देखी गई है धौलपुर करौली के अंदर। ठीक है, ये देखो धौलपुर करौली। अब मैं दिखा देता हूँ बिल्ली कहाँ गई। देख लो भाई, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में एक साथ दिखी दो दुर्लभ जंगली बिल्ली। इसका नाम है केराकल। ठीक है, देश में चित्ता के बाद विलुप्त के कगार पर पहुंचे केराकल का धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में दिखाई देना उम्मीद भरी खबर है। बेहद शर्मीली और अक्सर अकेली रहने वाली केराकल यानी दुर्लभ जंगली बिल्ली DKTR में एक साथ दो दिखी। एक ही कोनी दो। देखो बिल्ली रही। इससे एक नर और एक मादा अटखेलियां करते देखी गई। अब नर और मादा मिल गई तो अटखेलियां कर ला। ठीक है, ये धौलपुर करौली में, इससे पहले मुकुंदरा में भी देखी गई थी। याद रखना, पहले जो देखी गई। अब ये देखो कितने तारीख की, लगभग 5 अगस्त के आसपास की बात है, तो इन्हें याद रखियो। ठीक है, अब तस्वीर दिखा दी, अब कंफ्यूज मत होना। 57वीं एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक अरशद खान ने जीता। राजस्थान मत्स्य विधेयक 2025 के अनुसार मत्स्य अपराधों पर अधिकतम जुर्माने की राशि, अब इसमें भी विद्यार्थियों के गुरुजी 25,000, अधिकतम 50,000 है। चाहे दोबारा करो और यानी लास्ट तक हम 50,000 ले सकते हैं। राजस्थान मंडपम GLCC टावर का निर्माण किस स्थान पर किया जाएगा? जयपुर B2 बाईपास। और अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर में बनेगा। ये कल हमने पढ़ा। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई, जो नानक क्लासेस शिव सर नाम से। इस टेलीग्राम पे वन लाइनर PDF भी प्राप्त होती है और शाम को क्विज भी प्राप्त होती है। कई विद्यार्थी कहते हैं मुझे गुरुजी कहाँ आती है? नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसका टेस्ट नानक क्लासेस 3 in 1 राजस्थान करंट अफेयर्स, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, मंथली PDF, मंथली वीडियो, मंथली टेस्ट, PDF आप प्रिंट निकाल सकते हैं। मिलती है पूरे 1 साल का करंट। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, राज किसान साथी प्रोजेक्ट को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है? ये लो जी, अपना जो प्रोजेक्ट है, अपना जो ऐप है राज किसान साथी पोर्टल को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है? राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड 2025 मिला और ये प्रदाता। ठीक है, राज किसान साथी प्रोजेक्ट की बात करें तो राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड 2025 मिला। यह पुरस्कार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा श्रीनगर में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। क्या खासियत रही कि इसे यह अवार्ड दिया गया? 120 प्लस पेपरलेस और फेसलेस ऑनलाइन मॉड्यूल जारी हो चुके हैं। 1320 टन कागज की बचत हुई है। DBT भुगतान में 33 गुना वृद्धि हुई है और जियो टैग वेरिफिकेशन, AI ML आधारित रोग प्रबंधक और सीड मिनी किट वितरित किए गए हैं। तो इन सब नवाचार के लिए राज किसान साथी जो हमारा पोर्टल है उसको राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड 2024 श्रीनगर में प्रदान किया गया। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसप्लांट गेम्स 2025 में जवेलिन थ्रो में रजत और लॉन्ग जंप में कांस्य पदक किस खिलाड़ी ने जीता? और इनका नाम है अंकित कुमार सोहू। और बड़ी बात है, अंकित कुमार सोहू अपनी दोनों किडनियां फेल है इनकी और फिर ट्रांसप्लांट के तहत इनको तैयार किया गया है। मतलब
जीने की उम्मीद खो चुके अंकित कुमार सोहू ने जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसप्लांट गेम्स 2025 में ज्वेलिन थ्रो में रजत और लॉन्ग जंप के अंदर कांस्य पदक जीत लिया। अब हर्षिता जाखड़ को जानते हो, यह है साइकिलिंग की खिलाड़ी। और हंसराज धायल कौन है? हंसराज धायल ने डिस्कस थ्रो में 63.18 मीटर दूरी मापकर खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर पदक जीता, स्वर्ण पदक। और योगेश कुमार शाहू कौन है? देखिए, सबसे पहले जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसप्लांट्स गेम में अंकित कुमार सोहू ने ज्वेलिन थ्रो में रजत पदक और सिल्वर मेडल जीता, लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता। और योगेश कुमार शाहू थाईलैंड में आयोजित 8वीं हीरोज ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। थाईलैंड में आयोजित 8वीं हीरोज ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु, जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार प्रदान किया गया। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। उनके कुलपति है, या हम अब नाम आ गया कुलगुरु, जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार प्रदान किया गया, वह है प्रोफेसर नंद किशोर पांडे, और अभी हाल ही में ही नियुक्त किया गया है। ओम माथुर अपने राजस्थान के हैं, सिक्किम के, इन्हें राज्यपाल है ये। गजेंद्र सिंह शेखावत 2023 का केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी साहित्य पुरस्कार पड़कती प्रीत के लिए। मुकुट मणिराज 2024 का केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का गांवरी अम्मा के लिए दिया गया। और पंडित नंद किशोर पांडे जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के कुलगुरु हैं। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रदान किया, रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार राशि 50,000 रुपये, स्मृति चिन्ह और श्रीफल दिया गया। अब एक और याद रखना, इनकी रचना भारत बोध और भक्ति कविता, भारत बोध और भक्ति कविता इनकी क्या है? रचना है। याद रखना, गजब का प्रश्न है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु, जिनकी रचना भारत बोध और भक्ति कविता के लिए इन्हें मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार दिया गया, और इसमें राशि 50,000 रुपये दी जाती है। और एक और याद रखना, अखिल भारतीय राजा वीर सिंह देव सम्मान जयपुर के राजेंद्र मोहन शर्मा, रचना महात्मा विदुर, रचना महात्मा विदुर, इसमें 1 लाख रुपए राशि दी जाती है। ये भी याद रखना, आजकल ऐसे प्रश्न आने लगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार में 50,000 रुपये और राजा वीर सिंह देव सम्मान में 1 लाख रुपए ये मिला राजेंद्र मोहन शर्मा को, रचना महात्मा विदुर को दिया गया। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार 500 करोड़ रुपए की लागत से डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार 500 करोड़ की लागत से डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। अब ये प्रश्न क्यों चर्चा में है? क्योंकि जब ये घोषित किए गए थे, अब इनको मंजूरी मिलना शुरू हो चुकी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई। कोई ज़्यादा नहीं है। बजट 2025 ई गवर्नेंस सेवाओं की निरंतरता और सुरक्षित डेटा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए 500 करोड़ की लागत से जोधपुर में डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, तो इसको याद रखना। 32वें मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड 2025 किन्हें प्रदान किए गए? मैं आपको बता दूं कि हर साल क्रिकेट में, राजस्थान में क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है मथुरादास माथुर अवार्ड, ठीक है। और ये तो है पुरुषों को दिया जाता है स्पेशल, महिलाओं के लिए जो सुंदर कांति जोशी महिला अवार्ड है वो स्पेशल महिलाओं के लिए, ये पुरुषों के लिए। हाल ही में 32वें मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड देने की घोषणा हुई है, जिसमें सीनियर वर्ग में महिपाल लोमरोर, जूनियर वर्ग में कार्तिक शर्मा और सब जूनियर वर्ग में यथार्थ भारद्वाज को उपयुक्त सभी। अभी जो मथुरादास माथुर अवार्ड है ये प्रदान कब किए जाएंगे? 6 सितंबर को प्रदान किए जाएंगे। इसमें अगर बात करें, सीनियर वर्ग के अंदर 15,000 रुपये की राशि दी जाती है, सीनियर वर्ग में 15,000 रुपये की राशि दी जाती है, जबकि जूनियर और सब जूनियर वर्ग के अंदर 7,500 रुपये की राशि दी जाती है। 7,500 रुपये की यानी 7,500 रुपये, और सीनियर वर्ग में 15,000 रुपये दिए जाते हैं। और ये अब की बार जो मिले हैं वो 32वें मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड केवल पुरुषों को दिए जाते हैं। सीनियर महिपाल लोमरोर, जूनियर कार्तिक शर्मा, सब जूनियर वर्ग यथार्थ भारद्वाज, उपयुक्त सभी सत्य है, इनको याद रखना। तो 32वें मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड 2025 सीनियर वर्ग में महिपाल लोमरोर,
जूनियर वर्ग में कार्तिक शर्मा, सब जूनियर वर्ग में यथार्थ भारद्वाज। वैसे इनके जिले याद कर लो, पुष्पनीय महिपाल लोमरोर है, इनका संबंध नागौर जिले से है, और कार्तिक शर्मा भरतपुर के हैं, और जबकि यथार्थ भारद्वाज है वो जयपुर के हैं। ठीक है, कोई पूछे बैक की बहुत कम पूछते हैं। कार्तिक शर्मा भरतपुर के हैं और महिपाल लोमरोर नागौर जिले के हैं, तो इनको पूरा अच्छे तरीके से याद रखना। शिव की डोज क्या कहते हैं? राजस्थान के डूंगरपुर जिले की पुलिस ने प्रारंभ किया ऑपरेशन संस्कार। रक्षा मंत्री जोधपुर के लाल सागर में आदर्श डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी के लोकार्पण समारोह में भाग लिया। मेनार उदयपुर में राजस्थान का पहला कम्युनिटी रिजर्व बनाया जाएगा। केर्न ऑयल एंड गैस कंपनी द्वारा बाड़मेर सांचौर में दुनिया का सबसे बड़ा पॉलीमोर इंजेक्शन अभियान शुरू किया गया है। 31 मई 2025 को अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण का आयोजन जयपुर में किया गया। पश्चिमी संस्कृति कला केंद्र की ओर से 26 से 27 जुलाई को मल्हार महोत्सव का आयोजन किया गया। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान के 17 शहरों में क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। हरित भारत एक्सपो 2025 का आयोजन करनी पैलेस कोटा में 25 से 27 जुलाई 2025 को किया गया, और 10 मई 2025 को दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 476 बेंचों का गठन किया गया था। तो भी इनको याद रखना, दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 476 बेंचों का गठन। हरित भारत एक्सपो का आयोजन कोटा में बजट 2025-26 के अनुसार 17 शहरों को क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। मल्हार महोत्सव पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र में आयोजित किया गया। तो इसको याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सन है। केर्न एंड गैस कंपनी द्वारा बाड़मेर सांचौर में दुनिया का सबसे बड़ा पॉलीमोर इंजेक्शन अभियान। मेनार उदयपुर में राजस्थान का पहला कम्युनिटी रिजर्व, और लालासर जोधपुर के अंदर आदर्श डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकेडमी का लोकार्पण समारोह में राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री आए, और ऑपरेशन संस्कार डूंगरपुर जिले में। ये आपको याद रखना है। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस। ये देखिए वीकली पीडीएफ 4th ग्रेड की महामैराथन, कल पॉलिटिकल की भी पीडीएफ डाल दी आपके लिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो ताकि पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती रहे। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से चयनित राजस्थान की शिक्षिका, तो उत्तर आएगा टपूकड़ा से हैं श्रीमती नीलम यादव घेरतल तिजारा से। क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान मंडपम का निर्माण किस स्थान पे किया जाएगा? कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर। जैसे भारत मंडपम नई दिल्ली में है, उसी प्रकार राजस्थान मंडपम कहाँ बनाया जाएगा आपको बताना है। यस्टरडे डोज 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में क्रमशः कुल ग्रामीण और नगरीय का लिंगानुपात कितना है? अपने कुल अगर लिंगानुपात देखें 928 है, ग्रामीण का देखें 933 है, और नगरीय 914। मुकुंदरा की पहाड़ी किन जिलों के मध्य है? तो कोटा, बूंदी जिलों के मध्य स्थित है। उड़िया का पठार माउंट आबू के नीचे है, सिरोही में। लसाड़िया पठार अब कहाँ हो गया? सलूम्बर में। जयसमंद झील भी सलूम्बर में चल गई, इसके पूर्व में स्थित है। जेत सागर बूंदी में। ये सारे पर्सन वो टेस्टिंग ऑफिसर के पेपर में आए थे। अब आज से स्टार्ट है पटवारी एग्जाम 2025 में आए हुए पर्सन। मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि कौन थे? केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले लांगुरिया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हैं? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? और कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाई जाती है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और एक और अच्छी खबर, आज 4:30 पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान परिचय और लक्षण टॉप 100 क्वेश्चन की MCQ क्लास आ रही है। तो सभी साथी नानक क्लासेस शिव सर पर साय 4:30 पर तैयार रहें। टॉप 100 की भारतीय संविधान का परिचय और लक्षण क्या दिखाते हैं वो प्रश्न हम पढ़ेंगे, क्योंकि 5 प्रश्न आपके पेपर में यहाँ से आने वाले हैं। तो सभी साथी निरंतरता के साथ तैयारी करें। 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, 3rd ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर के वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज हमारे नानक क्लासेज ऐप में चल रहे हैं। टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग वगैरह सब है। आप निश्चित इन नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके अभ्यास से पारंगत हुए और आने वाली भर्तियों में 4 चांद लगाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।